अटक जेल में बंद एक कैदी ने अपने घर वालों को जेल के अंदर लगे सरकारी टेलीफोन बूथ से कॉल की और उन्हें इमरान खान की आमद के मुताल्लिक कुछ दिलचस्प बातें बताई। वो बातें आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। वो कैदी अपने घर वालों को बताता है कि जब इमरान खान जेल के अंदर दाखिल होने वाले थे तो उससे पहले हर कैदी की यह ख्वाहिश थी कि वो उस गेट के करीब रहे जहां से इमरान खान ने अटक जेल के अंदर दाखिल होना है, क्योंकि जेल के तमाम कैदियों को इमरान खान की आमद से पहले ही इस बात की खबर लग चुकी थी कि आज इमरान खान को यहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। वो कैदी बताता है कि जैसे ही इमरान खान जेल के अंदर दाखिल हुए तो वहां पर मौजूद जितने भी कैदी थे उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से पूरी जेल को सर पे उठा लिया। उन कैदियों का जोश देखने वाले था जब उन्होंने इमरान खान को अपने सामने इस तरह खड़े देखा। वो कैदी ये भी बताता है कि जो लोग गेट तक नहीं आ सके थे या उन पर वहां तक आने पर पाबंदी थी, जब उन लोगों को बैरकों के अंदर ये पता चला कि इमरान खान जेल के अंदर दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें कैदियों की इमरान खान जिंदाबाद के नारों की आवाजें आ रही थी, तो उन्होंने भी अपनी बैरकों के अंदर इमरान खान के हक में नारेबाजी शुरू कर दी। और ये नारेबाजी इस तरह की थी कि पूरी जेल एक ही वक्त में फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी थी। और ये सूरत हाल जेल सुपरिटेंडेंट के लिए बड़ी खतरनाक थी और उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो इस सूरत हाल पर काबू कैसे पाए, क्योंकि इससे पहले जेल इंतजामिया को इस तरह की सूरत हाल का कभी सामना ही नहीं करना पड़ा। खैर, वो कैदी कहता है कि इमरान खान को फौरी तौर पर शिफ्ट किया गया और उस रात पूरी जेल में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बैरकों से इमरान खान के हक में नारेबाजी होती रही और पूरी जेल गूंजती रही। इसके बाद वो कहता है कि जब हम अगली सुबह फजर की नमाज के लिए उठे और उसके बाद तमाम कैदियों को एक बड़े ग्राउंड में बाहर निकाला गया और वहां पर जेल सुपरिटेंडेंट आता है और तमाम कैदियों को मुखातिब होते हुए कहता है कि कल रात जिसने भी इमरान खान के हक में नारेबाजी की मैं उसको दरगुजर करता हूं, मगर अब के बाद इमरान खान का नाम इस जेल में नहीं लिया जाएगा और जिसने भी इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की उसको जेल के अंदर ही डेथ सेल के अंदर सजा के तौर पर डाल दिया जाएगा और वहां पर कई दिनों तक उसको रहना पड़ेगा। उसे ना खाना मिलेगा पूरी तरीके से और ना पीने का पानी मिलेगा। वो कैदी बताता है कि इसके बाद भी जो सूरत हाल पैदा हुई उसका वहमो गुमान भी उस जेल सुपरिटेंडेंट को नहीं था। फिर इमरान खान को उसी दिन बैरक नंबर 3 की एक कोठरी में डाल दिया गया और कैदियों को इमरान खान के मुतल्लिक ये भी पता चल गया कि उन्होंने इमरान खान को किस कोठरी में डाला है, किस बैरक में डाला है। इसके बाद भी कैदियों की तरफ से जो नारेबाजी थी वो कुछ इस तरह की होने लगी कि बैरक 3 नंबर के कैदी हम तुझे सलाम कहते हैं, बैरक 3 नंबर का कैदी जिंदाबाद, इस तरह के नारे बार बार लगते रहे। इमरान खान का नाम लेने पर तो पाबंदी थी, मगर वहां के जो कैदी थे उन्होंने इस पाबंदी के बावजूद इमरान खान के हक में जो नारेबाजी का तरीका था उन्होंने वो रास्ता भी ढूंढ लिया और बैरक नंबर 3 के जो कैदी था इसके हक में नारेबाजी मुसलसल जारी रही और पिछले 3 दिनों से ये नारेबाजी अभी भी हो रही है और जेल इंतजामिया इस तमाम सूरत हाल के सामने बेबस हो चुकी है। उन्हें अब ये नहीं समझ आ रहा कि इतनी ज्यादा तादाद में जो कैदी हैं उन्हें वे किस किस को सजा दें और क्या सजा दें। इसलिए उनको यही कहा गया कि अब जो जेल में कैदी मौजूद है इनकी जो नारेबाजी है इसको दरगुजर करें, इसको इग्नोर करें, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई हल नहीं है कि हम इनको नजरअंदाज कर सकें। जो हो रहा है इसको होता रहने दें।